आज जो माहौल पूरे देश में बना हुआ है, मैं बड़ी आश्चर्यचकित होती हूं उसे देखकर। हिजाब, आपने देखा होगा, सबने पढ़ा होगा कि कर्नाटका में क्या हुआ और फिर देश के कोने कोने के अंदर उसके साथ क्या, किस तरीके से वो फैला, हाउ कंटेजियस इट बिकेम। ये तो हम अमृतकाल में नहीं आ रहे। दिस इज नॉट न्यू इंडिया, दिस इज नॉट इंडिया एट 75। आज़ादी के बाद का ये परिदृश्य नहीं है। हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। आज के अखबार में था कि हम अगली साल चांद पे जाने की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ हम हिंदू मुसलमान, हिजाब बेहिजाब, नकाब बेनकाब पे बात करते हैं। पहले गाने बनते थे बेहिजाब आ गए हो, और अब हिजाब पहन कर आते हैं तो उस पर भी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि बराबर जो कॉग्निटिव अप्रोच है और नॉन कॉग्निटिव अप्रोच बराबर डालने की जरूरत है। हमें उन बच्चियों की अक्ल पे काम करना है, हमें उन्हें पढ़ाना है, उन्हें वो माहौल देना है। पूरे विश्व में हमारा सर झुका। ये नए भारत की कल्पना है। हमारा संविधान हमें के निर्माता हमें अनुच्छेद 25 में सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने और धर्म के अनुरूप आचरण की स्वतंत्रता देते हैं। अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार में गरिमा के साथ जीवन का अधिकार देता है। तो फिर ये छिटाकशी क्यों? यूनिफॉर्म की बात करने वाले जो कहते हैं कि नहीं यूनिफॉर्म होनी चाहिए, आप नहीं लेकर आएंगे, मैं ये कहती हूं कि चाहे सिंदूर लगाकर आए, चाहे सिख अपनी टर्बन पहनकर आए, उसे एजुकेशन से मत रोकिए। वो बच्ची जिसका हिजाब खींच लिया वो कभी उस शिक्षण संस्थान के द्वार पर नहीं आएगी। आपने उस पर किस प्रकार का प्रहार किया। वो कोर्ट इसलिए गए क्योंकि इनके एग्जाम्स नहीं हो पा रहे थे। उनके घर जाइए, उनके एग्जाम लीजिए। उसकी सोच को इतना इंडिपेंडेंट और इतना विकसित करिए कि वो अपने निर्णय स्वयं लेके मैं को हिजाब पहनना है या नहीं पहनना। यूनिफॉर्म की बात करने वाले लोग वही लोग हैं जो स्कूल के गरीब कुपोषित बच्चों के मिड डे मील में अंडा नहीं खाने देते। धर्मनिरपेक्षता और वैज्ञानिकता की बात करने वाले इन बच्चों को सोची समझी सिस्टमैटिक सोच के साथ इन बच्चों को कमजोर और बोना बना देना चाहते हैं। और आप तकलीफ पता है आपको किस बात की है? इन्हें तकलीफ इस बात की है, चाहे वो मुस्लिम लड़की हो, कोई और लड़की हो या कोई और बच्चा बहुसंख्यकवाद को चुनौती देता है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होता। एक असुरक्षा का माहौल पैदा होता है क्योंकि पर्दे के पीछे ये हिंदुत्व और आरएसएस का एजेंडा एजुकेशन सिस्टम्स में इस तरीके से लाना चाहते हैं, पंगु बना देना चाहते हैं। पहले एक नारा दिया था, नहीं होगा महिला पर वार, अब की बार मोदी सरकार। कहां है मोदी सरकार? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देने वाले, लाल किले की प्राचीर से बेटियों को और सशक्त करने वाले, आज ये माहौल बन गया है। कौन जिम्मेदार है इस माहौल का देश के अंदर? और 2014 में ही आए थे मोदी जी। कौन सा काल लगा? शनि काल मान लीजिए, राहु काल मान लीजिए। क्या व्यवस्था दी आपने कि 2000 से हमारे फ्रीडम, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 14 से स्लिप होता चला गया। 21 के अंदर हम 119 लेकर आए 165 से। फिर मैंने दूसरे फ्रीडम इंडेक्सेस देखे इंडिया के। इकोनॉमिक फ्रीडम पार्टली फ्री, प्रेस फ्रीडम मोस्टली अनफ्री, डेमोक्रेसी इंडिया डिफिकल्ट सिचुएशन। और वो तो हम देख सकते हैं कि आजादी के बाद हमारी सिचुएशन आज डेमोक्रेटिक लोकतंत्र के अंदर कितनी डिफिकल्ट हो गई।